पाकिस्तान टीम के लिए हर चैलेंज को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार। अच्छा या बुरा हुआ उसका तमाम फिर जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करता हूँ। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार। दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार। एज ए कैप्टन स्टेप डाउन करता हूँ। जनाब स्पोर्ट्स फ्लोर से आपको खुशामदीद कहते हैं और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए पहली टीम क्वालिफाई कर गई, यानी कि श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को दरपट लुईस मैथड पे 27 रन से हराया। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, 160 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज ने जब 80 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, 14 ओवर हो चुके थे, आंधी आई, तूफान आया और ओले गिरे और वो ओले कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की उम्मीदों पे गिर गए। वहां पर तो कह सकते हैं कि आंधी तूफान आया। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में भी काफ़ी हलचल मच गई है और काफ़ी लोग जो है तब्दीलियां होने लगी हैं। लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि जी हम कप्तानी नहीं करते। कोई ने कहा कि जी मेरे मेयार पूरी हो गई है और अब मैं जो हूँ कोचिंग नहीं करूँगा जब तक कि क्रिकेट बोर्ड मुझे दोबारा नहीं बुलाएगा। इस पर हम एक रिपोर्ट पे एक नज़र डालते हैं जिसमें हफीज़ ने यह ऐलान किया कि जनाब कि मैं जो हूँ अब कप्तानी नहीं करूँगा। मगर मैं ये बताता चलूँ, हमारे साथ फ्लोर पे मौजूद हैं जावेद मियादाद, हमारे कप्तान और लेजेंडरी बैट्समैन, और हमारे साथ दुबई से मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ होंगे। मगर चले पहले एक नज़र डालते हैं कि हफीज़ ने आज क्या कहा। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, मैं एज ए कैप्टन स्टेप डाउन करता हूँ। कोई शिकवा ही नहीं है, ये मेरा जाती फैसला है। तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के हाथों शर्मनाक शिकस्त। टीम मैच हारते ही इवेंट से बाहर हो गई। कप्तान मोहम्मद हफीज ने मैच के बाद ही कौम से माफी मांग ली। As a team, I think we wanted them to say sorry because this is not what they really wanted to. But this is the part of the game, and inshallah, in the next couple of months we had off, and we will think many things, in the team, and inshallah we'll come back harder. साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी एयरपोर्ट पहुंचते ही कप्तान बनने के लिए तैयार हो गए। मैं पाकिस्तान टीम के लिए हर चैलेंज को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन चीजें बेहतर से बेहतर होती रहनी चाहिए। अगले ही दिन मोहम्मद हफीज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने शिकस्त की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। ये जो वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड T20 के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं एज ए कैप्टन स्टेप डाउन करूँ। मोहम्मद हफीज ने कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ गलत शॉट सिलेक्शन शिकस्त का सबब बनी। कप्तानी छोड़ना जाती फैसला है, उन पर कोई दबाव नहीं। देखें, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता पोस्टमार्टम कब होना और कब से ये स्टार्ट होगा। ये मेरा जाती फैसला और मैंने ये फैसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया। ऑलराउंडर ने कहा कि बोर्ड जिसे कप्तान बनाए वो उसे कबूल करेंगे। शायद उनका इशारा शाहिद आफरीदी की तरफ है, जो एक बार फिर कप्तान बनने के लिए तैयार हैं। जनाब एक मुझे गाने के बोल याद है कि शिकवा न कर, गिला न कर, ये क्रिकेट है प्यारे, यहाँ हारने वाले रिजाइन करते रहेंगे। जनाब इसी तरह हमने देखा है, जो हारता है वो रिजाइन ही करके चला जाता है। ये रीत है शायद हमारी। नहीं, एक रीत अब नई निकल आई है। आपने देखा कि जी मैंने ये इनिंग खेली, मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। भाई आपके अकाउंट में क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर हर चीज़ आप देते जाएंगे तो ये क्या जी कौम से माफ़ी मांग ली, ये चीज़ें नहीं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, यू आर स्पोर्ट्समैन। ठीक है, ये चीज़ें होती है, आपकी गलती है, आप गलती को देखेंगे, गलती आपने क्या की, अच्छाई क्या करनी है। क्रिकेट हमेशा चलती रही है, प्लेयर आए, खेलते रहे, चलते रहे। एक वक्त आता बहुत अच्छा करते, एक नहीं। आप अपनी गलतियों पे आप जाएं, आप ये देखें, ये नहीं कि आप सिलेंडर कर दें, अच्छा जी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो इसका मतलब आप क्रिकेट नहीं खेलें। आपने क्या जान के क्या है या ज्यादती किया आपने किसी के साथ? तो ये चीज़ें जो है ना, रिवायत की बात कर रहे हैं हम। बच्चों को क्रिकेट नहीं सिखा रहे हैं हम, बच्चों को ये कि जब ऐसी कभी कोई चीज़ आए तो आप सीधा सीधा को सिलेंडर कर दो, जी माफ़ी मांगता हूँ, तो इसका मतलब खेले नहीं आप क्रिकेट। आप क्रिकेट भी खेलनी है, आगे भी खेलनी है, माफिया भी मांग रहे हैं, ऐसे नहीं होता क्रिकेट में। आप अपनी खामियां, गलतियां उसको सुधारें। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ये चीज़ होती रहेंगी। ये नहीं कि आज के बाद होंगी नहीं, मगर अच्छा प्लेयर,
अच्छा इंसान वो होता है जो कम से कम आप गलतियां समझते हैं कि करता है। जब इस तरह कप्तान माफी मांगता है उसका मकसद ये होता है कि जी उम्मीदें अवाम को बहुत थी और मैं उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका, इसलिए वो माजरत करना चाह सब रहे हैं। चीजें देख रहे हैं आजकल, सारी चीजें सामने हैं क्रिकेट के साथ, हमारे भी सामने, आपके भी, सब देख रहे हैं, हर चीज हर आदमी देख रहा होता है। तो कहने का जो हम जो कहते हैं, पहले आपने हमारे टाइम पे अपने टाइम पे सुना कि मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये अपनी इनिंग, आज मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, आज फला उसको दे रहा हूँ। क्रिकेट में इज अ जेंटलमैन गेम, आए खेलें, सीखें, बड़ों के पास जाएं और ज्यादा चुप होके खेलें। क्रिकेट में बोलने की नहीं, क्योंकि आपका बैट बॉल और जो गेम है वो खुद बोलता है, खुद जवाब देता है। अब हमारे साथ यूसुफ भी हैं दुबई से टेलीफोन लाइन पे। यूसुफ, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही होने वाला है कि जब मैच हम हार रहे हैं उसके बाद यही होगा, कप्तान रिजाइन करेगा और इस तरह ही चीजें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो अक्सर हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि जब कभी ऐसा हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं खुशी की बात ये है और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है हाफिज़ ने कि उसने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया है। देखिए, जब सीनियर प्लेयर टीम में होते हैं तो मेरा ख्याल है कि जूनियर्स को कैप्टनसी देना मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। देखें, ये 2007 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास शुएब अख्तर था, यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी था, अब्दुल रज़ाक था। इनके होते हुए हमने शुएब मलिक को जो कप्तानी दी, ये उसके साथ भी ज्यादती थी, कंट्री के साथ भी ज्यादती थी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, नहीं, सुन तो लो मेरी बात। दुनिया में दूसरे टीमें भी हैं जहां पे नौजवान क्रिकेटर्स को कप्तान बना दिया जाता है। डुप्लेसिस कप्तान बन गए हैं या चंदिमाल कप्तान बने हैं, तो ये तो होता है, नौजवानों को चांस दिया जाता है, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। भाई बात सुने, क्रिकेटर भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो स्मिथ था वो भी बहुत यंग उम्र में कैप्टन बना है, उसके होते हुए बहुत से प्लेयर थे, लेकिन उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी देखें, उसका रिकॉर्ड देखें। बात ये कि बहुत अच्छा कोई प्लेयर हो, आप उसको जरूर बना रहे। ये बिला वजह का एक प्रेशर आया था, एक आप इतने अच्छे प्लेयर नहीं है कि आप इतना प्रेशर नहीं ले सकते इंटरनेशनल क्रिकेट का, जब तक कि आपके अंदर क्वालिटी क्लास ना हो। तो जावेद भाई ने बताया ना कि जब तक क्लास नहीं होगी आप प्रेशर नहीं ले सकते। तो आप एग्री करते हैं कि आप खुद ही ज्यादा शोर डाल रहे होते हैं कि ये शुएब मलिक कैसे आ जाता है बार बार? नहीं, देखिए, शुएब मलिक के आने की बात नहीं कर रहा मैं, जो बात कर रहा हूँ तो नौजवान क्रिकेटर्स के आपने बोला ना कि नहीं बनाना चाहिए, उस पर मुझे थोड़ा सा मेरी नौजवान नहीं, सही लड़के होने चाहिए। आपके पास है तो आपने क्यों, अच्छा बाद में क्यों आप लोगों ने बनाया, फिर मुझे बताएं। बाद में भी शाहिद अफरीदी कैप्टन बना, क्यों बना? यूनुस खान बाद में बना, क्यों बना? इसका मतलब है कि पहले गलती की आप लोगों ने, ठीक, उसकी वजह से ये सारे हालात हुए। जब आप सही काम करेंगे, ये जो भी जिसने भी उस वक्त किया था, इसकी वजह से आज ये आपको देखना पड़ रहा है। एक सिस्टम होता है, उससे पहले तो कभी नहीं हुआ, मुझे बताएं कभी हुआ उससे पहले? ये नहीं, पहले जैसे जावेद आपको भी कप्तान बनाया गया था, उस वक्त भी बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी थे, मगर जावेद मियादाद साहब को भी कप्तान बनाया गया था। जावेद भाई का लेवल देखें, वो प्लेयर कितने बड़े हैं। आप क्या सीखू भाई, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं। आप सही कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि यंग बनाए, मगर कोई लड़का लेवल देखे ना, जावेद भाई का लेवल देखे। चले जावेद थोड़ा एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, कप्तान जो है ना, कप्तान हर आदमी कप्तानी नहीं कर सकते कि दुनिया को और हमें फॉलो नहीं करे। हमारे यहाँ एक डिफरेंट रहा है, आप भी सही कह रहे हो यूसुफ भी, कि यहाँ बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, यहाँ एक डिफरेंट है। अगर दुनिया को फॉलो करें, देखें वो फॉलो करते हैं, वो कप्तानी नीचे लेवल से करवाते हैं। अब जैसे स्मिथ है साउथ अफ्रीका, उसको स्कूल से स्पॉट किया था। देखें, उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। हम दूसरों को तो कोट करें नहीं, वो एक बिल्कुल एक उनके वो सिस्टम से आ रहे हैं। उनका एक सिस्टम बड़ा स्ट्रांग बना हुआ है, उसके अंदर जो भी आता है वो खुद ब खुद चला भी जाता है, खेलता भी। कभी आपने देखा कि वहाँ पर एक ऐसा कोई प्लेयर अच्छा नामवर वो ऐसा हुआ कि जब तक उसे धक्का नहीं दिया वो न निकला नहीं? हर आदमी ने अपनी की, और वो सोचते हैं कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के लिए, वो कंट्री का सोचते हैं। देखते नहीं हमारे पास यंगस्टर हैं, वो मुझे चेंज कर सकता है, मेरी जगह आ सकता है, वो रूम छोड़ते हैं। मैंने इससे पहले भी मिसाल दी थी, शेन वॉर्न से बड़ा बॉलर नहीं, मगर मगिल जब खेल रहा था, शेन वॉर्न नहीं था तो वो आउट भी कर रहा था, मगर इन दी एंड वो यही कह रहा था कि एज लॉन्ग शेन वॉर्न इज देयर, मैं नहीं समझता कि मेरी टीम में जगह बननी चाहिए। तो वहाँ एक दूसरे को कंट्री को वो प्रायोरिटी देते हैं, वो मुल्क और टीम को देते हैं। हमारा सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम है, लड़के आप देखें आ कहाँ से रहे। आप कप्तानी की बात करें, बेचारे रोडों पे, गलियों पे, रूफ पे क्रिकेट खेल के, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बना भी नहीं सकता। देखिए, ये हमें खुद
बनाना पड़ेगा। पहले हमारे टाइम से जो होते थे तो हम कैसे निकले, हमने परसों डिस्कस भी किया था कि हमारी क्रिकेट पोलो ग्राउंड, बड़े बड़े ग्राउंड थे, स्कूलों में क्रिकेट थी और वहाँ स्पॉट हो रहे थे। अब हमारे पास इतना बड़ा, जावेद आप स्पॉट करने की बात करें, मेरा कहने का मकसद है कि हमें भी अब लड़कों को स्पॉट करना चाहिए। ये जरूरी क्या, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं, मैं एक बात सुन लो, क्या बहुत जरूरी होता है कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा खिलाड़ी खेल रहा है, अब जो संगाकारा भी खेल रहे हैं, वहां जयवर्धना भी है, मगर उन्होंने चंद्रमौल को कप्तान बनाया है, एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या हम नहीं कर सकते इस तरह नए लड़के ढूंढने के लिए? देखिए पहली बात यह है कि कप्तान एक अलग चीज है। कप्तान को पहली बात तो वो अपने आप एग्जाम्पल उसका ऐसा सेट होना चाहिए, ही शुड बी अ बेस्ट बॉलर, बैट्समैन, जो भी है, क्योंकि उसको पहले वो चीज देनी पड़ेगी। कप्तान के ऊपर दो जिम्मेदारी होती हैं कि पहले अपनी परफॉर्मेंस और उसके बाद फिर टीम को लड़ाना, टीम की परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब एक कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसकी कप्तानी में वो पजल हो जाता है, वो बेचारा खुद अपने गोल में इतना चला जाता है कि वो काफ़ी चीज़ें और काफ़ी गलतियां करने लगता है। अब आपको आंसर मेरा मिल रहा है कि अगर हफीज़ परफॉर्म जब करे तो देखिए आप कप्तानी भी डिफरेंट होती है, क्योंकि आदमी एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से कर रहा है। कप्तानी का बोझ लेना फ्रेम ऑफ माइंड, आपका माइंड अलर्ट, आप खुश होते हैं, परफॉर्म किया हुआ होता है, आपकी जो प्लानिंग हर चीज़ है ना डिफरेंट होती है। मगर जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं, आपके ऊपर 3 गुना प्रेशर आ जाता है, ख़ासतौर पाकिस्तानी क्रिकेटर के ऊपर, क्योंकि हमारे क्रिकेटर इतने मंझे हुए नहीं हैं। अच्छा, उनके पीछे इतनी जावेद, इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कप्तान हो वो बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो? एक्सपीरियंस से मुराद नहीं है मेरा, मतलब उसको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मस्ट है। अगर एक आदमी परफॉर्म नहीं कर, बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर थे जिसमें माइक ग्रेली एक था कि उनकी टीम बहुत अच्छी थी तो एक एज ए कैप्टन खेल रहा था, मगर जब कप्तान खेलता, कप्तान से एक्सपेक्टेशन होती है बहुत सारी चीजें, एक तो लीडरशिप, लीडिंग, चेंजिंग, एक्स्ट्रा दिमाग और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, राइट। क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना होता है कप्तान ने। अगर कप्तान ही गलत शॉट खेल के आउट हो तो मुझे बताएं वो कप्तान फिर टीम के प्लेयरों को क्या बोलेगा, किस तरह बोलेगा? अच्छा यूसुफ, ये मुझे बताओ, बड़ी जिम्मेदारी होती है। राइट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कि किसी एक नौजवान क्रिकेटर को हम अगर T20 की कप्तानी देते हैं तो वो नहीं चल सकेगा? देखिए जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक किसी के अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे शो कर सकेगा, उसको खुद भी तो परफॉर्म करना है ना कुछ। अच्छा, सपोज करें मैं यूसुफ एक चीज सपोज करें, अगर जैसे हमारे अंडर 19 का कप्तान है एक समी असलम, क्या अगर हम उसको बनाने के लिए थोड़ा सा उसको हम हिम्मत बढ़ाएं, उसको बुलाएं, तो क्या इज इट पॉसिबल? नहीं, वो बगैर कप्तानी के नहीं खेल सकता। नहीं, वो खेल भी सकता है, मगर आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा सीखो भाई मसला ये है कि जब जूनियर को किसी को लाना होता है ना तो सीनियर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेकर करना चाहिए सारा कुछ। यहाँ क्या होता है कि यहाँ सीनियर को निकालने के लिए जूनियर को लाया जाता है, तो ये तरीका गलत है। आप देखें सचिन तेंदुलकर को वो खिलाते रहे हैं और उसके साथ जो जूनियर कैप्टन आया धोनी, उसका परफॉर्मेंस का लेवल देके परफॉर्मेंस चेक करें, प्लेयर कितना बड़ा है। उसके साथ ड्रेविड भी खेला, उसके अंडर सचिन भी खेला है, कितने बड़े बड़े प्लेयर खेले हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त होती है जब आप प्लेयर्स को एक रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, सीनियर प्लेयर को। यहाँ जो सिस्टम है हमारे यहाँ, जूनियर को लाया जाता है सीनियर को निकालने के लिए, ये गलत तरीका है। इसको ठीक करना होगा हमें। ओके, सिस्टम को सही करना होगा। जूनियर लाए जिसमें एबिलिटी हो, ले बगैर एबिलिटी को किसी को लेंगे तो वो बेचारा खुद भी फंस जाएगा। मैं ये मिसाल दूंगा, शोएब मलिक बड़ा अच्छा परफॉर्मर था पहले वर्ल्ड कप, ये जब उसका कप्तान बनाया था बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, जितनी उसमें एबिलिटी थी उसके हिसाब से वो काम करता था अपनी डोमेन में रह के। तो जब आपने उसको एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी तो उसमें उस पर प्रेशर आ गया, तो वो देखे उसकी अपनी गेम भी खराब होगी। तो ये उस बच्चे के साथ भी ज्यादती होती है जो अभी इस लेवल पे नहीं होता। अच्छा, इसलिए मैंने कहा एक और चीज हम कर सकते हैं, हम एक और चीज ये कर सकते हैं कि जो हमारी रीजनल क्रिकेट होती है, हम क्रिकेट बोर्ड ये एडवाइस करें रीजन्स को कि आप आइडेंटिफाई करके दें कि जी इस लड़के को आप कप्तान बनाएं, ताकि हम देख सकें कि वो ग्रूम हो सकता है नहीं हो सकता।
हाँ, ये आप कर सकते हैं। रीजनल फर्स्ट क्लास में आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप समझ रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट का समझते हैं वो लोग समझते हैं कि ये कैप्टन बन सकता है आगे, तो उसको बना के चेक किया जा सकता है। ये डायरेक्ट अगर आप जब कहीं ले आएंगे तो उस बेचारे पे प्रेशर आएगा। तो हमेशा सीनियर को ही मौका देना चाहिए जो इस लेवल के हों। उस टाइम देखिए 4 बड़े सीनियर प्लेयर थे आपके पास, शोएब अख्तर, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक। इनके होते अगर किसी और को बनाना है तो उसकी फिर रिजल्ट यही आएंगे जो अभी तक हमारी क्रिकेट संभल ही नहीं रही। तो इसलिए हमें सोच समझ के चलना होगा। अच्छा जावेद, आप भी ये इसी बात पे कहते हो कि अगर पान के बाद आपको शाहिद अफरीदी सब कह रहे हैं कप्तान, उसके अलावा कोई ऐसा नज़र आता है? लोग अजमल की भी बात करते हैं कि जी उन्हें भी कप्तान बनाया जा सकता है, वो भी सीनियर हैं, परफॉर्मर हैं। तो आपकी नज़र में कोई है जो आप देखते हैं कि इसलिए कभी लगता है कि एक क्राइसिस आने वाला है? नहीं, देखें, दो डिफरेंट चीज़ें जैसे मोहम्मद यूसुफ ने भी बात की वो ये देखें, एक तो ये है कि आप जिसको भी कप्तान बनाएं, या सीनियर हो या जूनियर हो, मगर नो वे कि सीनियर या जूनियर इस सीजन पे बोले कि नहीं, हर आदमी को अपना काम करना है। दिस इज अ प्रोफेशनलिज्म लाते हो, यू पेड फॉर द जॉब, यू पेड फॉर द मनी। आप खेलते हैं, आपको पैसा मिलता है, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं चाहे किसी कैपेसिटी में। आज अगर मैं हूं, मुझे कोई बोल दे कि भाई मैं आपसे पूछता हूं कि आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, आप उस वक्त मुझे बोलें कि आप मैं एज ए कैप्टन खेलना चाहता हूं या एज ए प्लेयर, तो दोनों चीजें काउंट होती हैं। फॉर द कंट्री, सेक ऑफ कंट्री, फर्स्ट थिंग जो होने चाहिए आदमी के, नहीं आई एम अवेलेबल फॉर माई कंट्री। अब मुझे आप किस कैपेसिटी में भी खिलाएं, आई विल गिव द 100%। ये दुनिया जो इस पैटर्न पे खेल रही है, हम अभी तक उसी में तुम कप्तान मैं कप्तान, और ये गलत चीजें हैं। हम गलत रिवायतें डाल रहे हैं कि सीनियर हो जूनियर, जो कैपेबल है, ये कोई जरूरी नहीं है। इफ समबडी इज कैपेबल, जैसे मैं यंग एज में, यस मेरे में शूट, मुझे नहीं, मुझे बहुत लोगों ने, बड़े क्रिकेटर ने बोला था कि भाई एक प्लेयर है, यंग है, मगर ही गॉट द एबिलिटी क्रिकेट की, तो मैं बना था कप्तान और मैंने जीत के दिया था। तो हटना, ये तो मेरा मतलब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखो क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से हमें बड़ापन दिखलाना है। हर प्लेयर को सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? टू प्ले फॉर द कंट्री और प्ले एज ए कैप्टन। नहीं, बिल्कुल एज अ प्लेयर पहले पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना, ये आएगी, कोई ना कोई कप्तान बनेगा। एवरीबॉडी मस्ट ट्राई एंड सपोर्ट, डजंट मैटर। मेरे हाथ में जो चीज है, आप कप्तान बन जाओ, मेरे ऊपर एज ए कंट्री के लोगों का सबका प्रेशर नहीं है कि आई मस्ट गिव माई 200% टू यू, डजंट मैटर। ये बात की बात है, मगर व्हेन यू आर ऑन द फील्ड इनसाइड, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। यू आर प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान, फील हैप्पी और बी कि यस वी आर पार्ट ऑफ द टीम एंड वी ऑल आर वन, डजंट मैटर हूएवर द कैप्टन। राइट, हमारा जो मौजू इस वक्त फिलहाल ये नजर आ रहा है कि हमने कप्तान किसको बनाना है और फ्यूचर के लिए क्या है। अगर हम यही पुराने प्लेयर जैसे शाहिद अफरीदी भी हैं, मिसबाउल हक भी हैं, उसके बाद कौन है, हमने इस पर भी सोचना है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, हमेशा मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। हमारा ये मौजू जारी रहेगा कि कप्तानी के लिए क्या कोई यंगस्टर होना चाहिए या कोई सीनियर खिलाड़ी होना चाहिए, ये हम आने के बाद करेंगे। अब एक ब्रेक पे जा रहे हैं इस वक्त।